हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में, फिर चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में, उसके बाद फिर चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में, फिर चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, भारत परिषद अधिनियम 1909 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1947 ईस्वी में। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांत के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में कौन से सदस्य जो है कौन सा विभाग धारण किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले धारण किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले धारण किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय धारण किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय धारण किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय धारण किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय धारण किए थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय धारण किए थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय धारण किए थे। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय। लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्रालय। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे उन्होंने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1949 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष इनके कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसके पूर्णतः लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ जो कि राष्ट्रीय चिन्ह है उसको कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी में 1947 से 1950। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 1950। उससे पहले जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में 1946 से 1947 में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से भी प्रेरित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से भी प्रेरित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? फ्रांस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश में से लिया गया है? फ्रांस। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? वीमर कहते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? जापान के संविधान से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान के प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विभिन्न देशों से संविधान के लिए प्रावधान यानी किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पूर्णावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन सा पद लिया गया? प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग वो लिया गया, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पूर्णावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं। कनाडा से क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी न्याय निर्णयन,
संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से क्या लिया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। रूस से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है।